संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर मैं राजकिशोर पांडे पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो यूपी टीजीटी से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, यूपी में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए लगभग 3539 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसका फॉर्म फिलअप अभी जारी है। ठीक है, तो इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे इस फॉर्म को लेकर के कि कब से फॉर्म हम भर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, क्या फ़ी रहने वाला है और कितनी सीटें हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। विस्तृत रूप से हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इस प्रकार की इम्पोर्टेंट खबरें और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं कि पोस्ट में है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। 3539 पोस्ट की वैकेंसी है तीनों में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं टीजीटी संस्कृत के लिए हम विशेष जो है इसको लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो संस्कृत साहित्य से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य जो है परिचय जो है हमें इनका पढ़ना है। सबसे पहले आप जो है संस्कृत साहित्य और उसका इतिहास जो है, मतलब संस्कृत वाङ्मय का जो है एक सामान्य परिचय आपको जो है प्राप्त करना है। इनमें से किन किन ग्रंथों को देखना है, तो महाभारत, रामायण, नाटक, महाकाव्य जो भी हैं इनका सामान्य परिचय, वेद पुराण आदि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनका सामान्य परिचय आपको देखना है। ठीक है, इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत जो है साहित्य के ग्रंथ, गद्य, पद्य और नाटक जो है, इनमें से किन में कौन कौन ग्रंथों का हमें पाठन करना है मुख्य रूप से। ठीक है, साहित्य ग्रंथ कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहला आप गद्य में देख रहे हैं, तो गद्य में कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी जो है, जो बाणभट्ट की रचना है, उसको आपको विशेष रूप से पढ़ लेना है। कादम्बरी में भी कौन सा, तो शुकनासोपदेश आपको पढ़ना है। शुकनासोपदेश को विशेष रूप से इसको पढ़ लेना है आपको, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा जो है शिवराज विजयम, अंबिका दत्त व्यास जी की यह रचना है। ठीक है, जो निश्वासों में बटा है, तो इसका जो प्रथम निश्वास है, प्रथम निश्वास को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम निश्वास इसमें आपको पढ़ना है शिवराज विजय का, जो कि एक वीर रस जो प्रधान काव्य है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, पद्य ग्रंथों की बात अगर करें तो किरातार्जुनीयम, किरात को आपको पढ़ना है। यह भारवी की रचना है, वीर रस प्रधान यह काव्य है और 18 सर्गों का यह जो है काव्य है। 18 सर्गों में आपको मुख्य रूप से प्रथम सर्ग को विशेष रूप से पढ़ना है, और कथानक तो पढ़ना ही पढ़ना है, कथानक से प्रश्न आते ही आते हैं, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो किरात जो है किन की रचना है, भारवी की रचना है, और यह जो है वीर रस प्रधान यह काव्य है और 18 सर्गों का यह जो है काव्य है। ठीक है, इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है। अब नाटक की बात करें तो दो नाटक हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है ना, और उसका चतुर्थ अंक आपको पढ़ लेना है। चतुर्थ अंक, विशेष रूप से चतुर्थ अंक पर आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे अभिज्ञान शाकुंतल तो अपने आप में जो है अद्वितीय है और महत्वपूर्ण है टीजीटी के लिए। ठीक है, दूसरा है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है वह भवभूति की रचना है।
यह 7 अंकों का यह नाटक ग्रंथ है, 7 अंक, जिसका तृतीय अंक जो है आपको लिए विशेष जो है आपको पढ़ना है। यह इम्पोर्टेंट रहेगा, इससे प्रश्न रहेंगे। बाकी कथानक को आपको देखना है ना। उसके बाद है नीति शतक। नीति शतक भी आपको पढ़ना है। तो नीति शतक भर्तृहरि की जो रचना है उस संपूर्ण नीति शतक आपको पढ़ना है। और नीति शतक की जो गणना होती है वह मुक्तक काव्य में होती है, ठीक है। फिर है मेघदूत, कालिदास रचित मेघदूत, जो कि संपूर्ण आपको पढ़ना है। मेघदूत जो है 2 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड को जो है पूर्व मेघ का नाम दिया गया है और दूसरे खंड को जो है हम उत्तर मेघ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेघदूत जो है ये पढ़ना है आपको। यह भी जो है 2 खंडों में बंटने वाला यह ग्रंथ है और इसमें जो रस है वह विप्रलंब श्रृंगार इसमें है। मंदाक्रांता जो है इसमें जो है इसका जो छंद है मंदाक्रांता वह अपने आप में अनूठा, अद्वितीय और अद्भुत इसका प्रयोग यहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये साहित्य के कुछ ग्रंथ थे। अब आगे बढ़िए, अब व्याकरण की बात कर लेते हैं। व्याकरण में जो है कि भाषाओं के व्याकरण से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आप ये है कि आप लघु सिद्धांत के अनुसार या अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके अनुसार आपको संधि, समास और कारक ये आपको कर लेना है। लघु सिद्धांत के अनुसार ये सब आपको इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। शब्द रूप की अगर हम बात करें तो अकारांत, इकारांत, आकारांत है ना, उकारांत, ऋकारांत, सर्वनाम आदि प्रकार के जो है शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। धातु रूप में है, धातु रूप जो है परस्मैपदी और आत्मनेपदी जो है 10 लकार से मतलब है 5-5 लकार, परस्मैपदी के 5 लकार और आत्मनेपदी के 5 लकार। यहाँ 10 लकार से मतलब मेरा आशय 10 लकार से नहीं है, ठीक है। तो परस्मै और आत्मनेपदी जो है आपको क्या करना है, उसका अध्ययन 5 लकार यानी कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, इसका आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ से आगे बढ़िए। अब धातु की बात हो गई, अब प्रत्यय देख लेते हैं कौन कौन से प्रत्यय से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय आपको पढ़ना है ना, और तो कुछ तद्धित प्रत्यय भी है, जैसे मतुप हो गया, ठक हो गया, इनी हो गया, ये सब। लेकिन मुख्य रूप से कृदंतों की बात करें तो अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, अक, तक्त्वतु, सत्री, साणच, तव्यत, अनियर इत्यादि, इनसे प्रश्न रहेंगे। तो इसका भी अध्ययन आपको करना है। वाक्य संशोधन जो है, वाक्यों की जानकारी आपको, वाक्यों की पहचान भी आप, इसका भी अध्ययन आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये तो पाठ्यक्रम की बात थी कि इन भागों से, इन जो है क्षेत्र से प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। कुल जो है आपको 125 प्रश्न जो है, 2 घंटे का पेपर है, 125 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का रहता है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का, यानी कि पूरा प्रश्न पत्र जो है वह कितना रहेगा, तो 500 अंकों का प्रश्न पत्र रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें नकारात्मक जो है अंकन नहीं होने वाला, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। इस कारण से जो है पिछले बार जो है मेरिट भी बहुत हाई चला गया था, है ना। पिछले बार का मेरिट जो है 125 में से 118 चला गया था, जबकि सीटें भी बहुत अधिक थी, 1100 के आसपास सीटें पिछली बार रही थी। आगे देखिए, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो है यह वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ऑनलाइन जो है आवेदन की जो प्रारंभ की जो पंजीकरण की जो तिथि है, रजिस्ट्रेशन, वो 9 जून से स्टार्ट है। और देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है 9 जून से आप परीक्षा शुल्क भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई तक है और शुल्क आप जो है 6 जुलाई तक जमा कर सकते हैं लास्ट। और आप जो है 9 जुलाई तक आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप करने का जो अंतिम डेट आपका है वो 9 है। लेकिन आप ध्यान रखिए
कि आप रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है, आपको रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई तक ही मौका मिलेगा। अगर आपने 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए आप बिल्कुल इस डेट को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटों की बात तो हम कर ही चुके हैं कि 3539 सीट जो है इसमें है टोटल। आप यहाँ देख सकते हैं 3539 पदों पर वैकेंसी है और अलग अलग जो है विषयवार अलग अलग जो है वैकेंसी यहाँ पे विषयों में अनुसार यहाँ देख सकते हैं। 2 वर्ग में यहाँ वैकेंसी आई है, बालक और बालिका वर्ग में इसमें निकलता है। तो यहाँ पे पहला जो लिस्ट है आप सब्जेक्ट वाइज आप खुद देख लीजिए कितना है बालक वर्ग में, है ना। मैं विशेष संस्कृत की बात करूँगा तो देखिए 5 नंबर में देखिए संस्कृत यहाँ है और संस्कृत में कितना है तो जनरल में 191 पोस्ट है। ओबीसी की बात करें तो 45 सीट जो है ओबीसी में है। एससी में जो है 28 सीट्स है और एसटी में कोई पद नहीं है। तो कुल मिलाकर के बालक वर्ग में 264 पोस्ट हैं। ठीक है, बाकी अन्य भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना देख लीजिए इसको। चलिए बालिका वर्ग में भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में बालिका वर्ग के लिए टोटल 18 सीटें हैं जनरल वर्ग के लिए जो जनरल में आते हैं, और ओबीसी में 7 जो है। ठीक है, एससी में 2 पद है, एसटी में कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार से बालिका वर्ग में संस्कृत के लिए टोटल कुल जो है 27 पद पर वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वीडियो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिसको आपने नोट किया होगा। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, है ना। जैसे सामान्य कोटि में जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिलता है उसका लाभ अगर आप यूपी में हैं। तो अगर आप यूपी से बाहर के कहीं के हैं, चाहे आप बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों या अन्य जो है आप किसी राज्य के हों, तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको वहाँ पे जनरल से फाइट करना होगा, आपको सामान्य जो है कोटि से जो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय बिंदु पर हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और अभी जो हमने पाठ्यक्रम की जो चर्चा की है, अब इसका बिंदुवार जो है इसकी तैयारी के लिए भी हम वीडियो समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।